नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्रोजेक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और उनको हम अप्लाई करते हैं। उनके आधार पर हम ट्रेड एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से वो पैटर्न फॉर्म हुए और उनके हिसाब से क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो हम पहले एक बार स्ट्रक्चर वाइज है ना पैटर्न को देख लेते हैं। ये हमारा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर। इसका मायने ये रखता है कि आज के दिन मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकती है। ये है हमारे पास इनसाइड वैल्यू सीपीआर। इनसाइड वैल्यू सीपीआर जो कल का सीपीआर है उसी के अंदर आज का सीपीआर अगर फॉर्म होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के दिन एक ट्रेंडी मूव मिल सकता है। उसके बाद होता है हमारे पास वो नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के दिन मार्केट एक ट्रेंडी मूव रह सकता है। ट्रेंडी मूव का मतलब क्या है कि बोथ साइड मिल सकता है, या तो अपसाइड या डाउन साइड, दोनों। उसके बाद है हमारे पास वो है ईएमए कॉन्सेप्ट कैसा होता है। ईएमए कॉन्सेप्ट में क्या होता है हमारे पास, अगर ईएमए वाइड है यानी कि फर्स्ट ईएमए से सेकंड ईएमए में आपका अगर डिस्टेंस है तो प्राइस एक रेंज बाउंड रह सकता है, और मार्केट अपसाइड स्लोपी है तो एक ट्रेंडी हो सकता है, और आपका फ्लैट ईएमए है तो आपका साइडवेज रह सकता है या रेंज बाउंड रह सकता है। स्लोपी में आपको पास में दोनों साइड मिल जाएंगे, आपको डाउन साइड भी स्लोपी मिल सकता है और अप साइड भी स्लोपी मिल सकता है। तो ये ईएमए कॉन्सेप्ट रहा। और हमारे पास वाइड सीपीआर, आपको नैरो सीपीआर या फिर ओवरलैपिंग सीपीआर या आपको इनगल्फिंग सीपीआर, दोनों सीपीआर के हमने उस कॉन्सेप्ट को देखा। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आज के ही दिन फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहला ये है हमारे पास निफ्टी का। हमारे पास ओपन होके ही ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। वहां से उसी के पास से जब से हमें रिजेक्शन मिलके जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई तो ये हमारे पास जीसीआर पैटर्न बना, जिसको हम ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए इस पैटर्न का जो है ना स्टॉप लॉस पे ये पॉइंट रहेगा। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी और फाइनल टारगेट ये आपका रहेगा, जो आज के दिन अचीव भी हुआ और उससे पहले जो 1:2 है वो भी देखने को मिला। तो हमने ये देख लिया कि इस पैटर्न में पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट कहाँ था और आपका स्टॉप लॉस कहाँ था और टारगेट कहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास आदित्य बिरला फैशन। इसमें भी आपको क्या देखने को मिला, इसमें हमें डब्लू रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला, यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका डब्लू टाइप का होगा, यानी कि प्राइस डाउन होते हुए एक फर्स्ट स्विंग बन गया। ये फर्स्ट स्विंग बना, ठीक है। वहां से बाउंस आने के बाद में फिर उस स्विंग के पास से जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो हमारे पास में क्या है, डब्लू रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे सेकंड स्विंग पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो उस कंडीशन में इनमें से दोनों पॉइंटों में से जो लो होगा वो एसएल होगा, और टारगेट फाइनल इसका जो स्विंग है हाई है वो टारगेट कंसीडर किया जा सकता है। इसमें हमें क्या देखने को मिला, डब्लू रिवर्सल पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट है वो ग्रुनोल्स। ग्रुनोल्स में क्या देखा कि हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग बनी है, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन है कि ये अगर पर्टिकुलर इस लोकेशन पर ओपन हुआ है तो वहां पे ये पर्टिकुलर आपका क्या फॉर्मेशन बना रहा है, वो बना रहा है पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से। तो हमारी यहाँ पर क्लोजिंग पर ही क्या होगी, एंट्री रहेगी, और लो के एसएल के हिसाब से जनरली हम 1:2 यूज करते हैं, जो आज के दिन परफेक्टली देखने को मिला। और हमें एंट्री मिली, एग्जिट मिला। एग्जिट में आपको दोनों पॉइंट क्लियर थे कि हमें टारगेट कितना है
और स्टॉप लॉस कितना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर में क्या है कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिली, तो ये हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट यानी कि जीसीबीओ। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहेगी, क्लोजिंग मिलेगी, वो इसी की एंट्री रहेगी और हाई पे आपका एसएल रहेगा। वहां से जनरली 1:2 यूज करते हैं, जो बड़े आसानी से मिलता हुआ दिखाई दिया। या फिर यहाँ पर आपको ट्रिपल क्रिस्टल देखने को मिला कि यहाँ से आपको प्राइस नीचे जाने के बाद रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रांगली क्या है, क्लस्टर है प्यूटो का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला। हमारी फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली और उससे क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी और लो के एसएल के हिसाब से हमको यहाँ पे 1:2 विद परफेक्ट रेशियो के हिसाब से टारगेट देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री में भी हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग है। उस कंडीशन में हमें पीपीटी सेटअप के हिसाब से एक परफेक्ट मूव यहाँ भी देखने को मिला। उसके बाद आरईसी लिमिटेड में, आरईसी लिमिटेड में हमारे पास में ओडी सेटअप के हिसाब से हमारे क्लोजिंग पे एंट्री है और हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 अचीव होते ही प्राइस को रिवर्स देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में भी आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला और बहुत लॉन्ग टाइम है ना, एटलीस्ट पूरे दिन में जाके टारगेट हिट किया, परंतु हमें टारगेट देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है रिलैक्सो। रिलैक्सो में आपको ओडी सेटअप है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई और उसी के लो के एसएल के हिसाब से आपको ये पता चल गया कि एसएल क्या है, टारगेट क्या है और एंट्री कहाँ है। तो इन पैटर्नों में ये चीज आपको मुक्त देखी गई कि हमें एंट्री पता है, स्टॉप लॉस पता है और टारगेट भी पता है। कि हमको कुछ न कुछ इस पैटर्न के आधार पर आपको ये प्री ओपन साइन मिल जाएगा कि पर्टिकुलर हमें एंट्री यहाँ मिली है, तो एग्जिट इन इन लेवलों पर मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।